नमस्कार। सीईटी को लेके कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए? यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो उसका विकल्प कौन कौन सी किताबें हैं जो आसानी से अवेलेबल हैं? स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। सीईटी 10+2 की बात करें तो लगभग अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लगभग 2.5 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। ग्रेजुएशन वालों के पास तो फिर भी समय है, लेकिन फिर भी इतना समय नहीं है कि सब कुछ कवर कर सके। तो स्टडी प्लान क्या होगा, इसके साथ साथ पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। और इसके साथ ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, बुक्स की यदि हम बात करें तो बुक्स सब्जेक्ट्स ही होंगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृति, ये जो बुक्स हैं इनके लिए आप कौन से बुक्स प्रेफर कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए यदि आप एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर करते हैं तो 6 से लेकर 10 तक की बुक्स पढ़नी है आपको। ठीक है, नहीं तो धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी बुक है ये। इवन इसका जो रिव्यू है आप देखेंगे जाके तो काफ़ी अच्छा रहेगा। धिंदवाल पब्लिकेशन की जो बुक है वो, हम इतिहास की बात करें, भूगोल या कला संस्कृति, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, ब्रह्मास्त्र भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप 6 से लेके 10 तक की, इसका विकल्प है 6 से लेके 10 तक की बुक्स। 6 से लेके 10 तक की जो बुक्स है जिसमें इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति एनसीईआरटी की हैं, वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, भारत के भूगोल के लिए क्या करना है? भारत के भूगोल के लिए मैं बुक की बात करूं तो 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उतना ही बहुत है। 11th की एनसीईआरटी, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, मोबाइल पे ही अवेलेबल है ना। एनसीईआरटी साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको 11th की बुक पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से। तो या फिर पुरानी किताबें हैं तो वो यूज कर सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी से आपका भारत का भूगोल कवर हो जाएगा। करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर के लिए आप क्या करेंगे? करंट अफेयर के लिए आप जेन्युइन सोर्सेज, जैसे मैं बात करूं मूमल या फिर क्रोनोलॉजी, तो मूमल और क्रोनोलॉजी में से कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मूमल व क्रोनोलॉजी, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ने वाला है। पेपर का लेवल बढ़ने वाला है, तो मूमल और क्रोनोलॉजी को आप प्रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। साइंस की बात करते हैं। साइंस के लिए आप क्या करेंगे? साइंस की बुक की बात करूं यदि मैं, तो साइंस में लूसेंट आप देख सकते हैं। लूसेंट, जो भी आपके पास मटेरियल है, नया मटेरियल नहीं लाना, आप बस क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कौन सा है कौन सा नहीं है। लूसेंट की बुक अच्छी है साइंस की। या इसके अलावा आप एनसीईआरटी के 6 से लेके 10 तक की बुक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आजकल जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो जो भी टॉपिक है उसका 11th और 12th भी पढ़ सकते हैं। 11th और 12th। बाकी साइंस का हमारा बैच भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, चाहे 10+2 हो और चाहे ग्रेजुएशन हो। ठीक है, ग्रेजुएशन तो आपका लाइव चल रहा है, 10+2 वाला रिकॉर्डेड है, आप अपने स्पीड से देख सकते हैं। हिंदी की बात करें यहाँ पे, तो हिंदी के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, ये कक्षा 9 से 12वीं तक की, 9 से 12 तक के लिए व्याकरण की बुक है एनसीईआरटी की। स्कूलों में लगती है, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, तो ये बुक बहुत अच्छी है। हिंदी रचना, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, ठीक है, तो ये बुक है तो द बेस्ट है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज पे हमें जाना पड़ेगा। आरपीएससी की तर्ज पे ही, आरपीएससी की तर्ज पे ही जो है चीज़ें सारी, आर एसएसपी जो है वो उतर चुकी है, उसी को फॉलो कर रही है, तो हमें भी उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अंग्रेजी की बात करें, अब अंग्रेजी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो अंग्रेजी में तो मैं क्या ही बताऊँ। अंग्रेजी और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस के लिए तो फिर भी आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको समझना है कॉन्सेप्ट, तो इंग्लिश हो चाहे आपकी मैथ्स हो, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी जो है उसके लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो अंग्रेजी इंग्लिश के लिए तो मैं अपने को आपको ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं ही टीचर हूँ तो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए और गणित के लिए मिश्रा सर हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे बहुत मिनिमल फीस में आपको गणित, और गणित के कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, बहुत बेसिक से, बहुत बेसिक से, और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को आप समझाने की कोशिश करते हैं वो मिश्रा सर। आप यूट्यूब से उनसे जुड़े ही हैं, देखते ही हैं, तो अंग्रेजी और गणित की बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज और सब कुछ मिल जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए आप देख सकते हैं, अरुण सर हैं एक, या कोई यूट्यूब चैनल आप चेक कर लें, टॉपिक वाइज
रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स हैं उसको देख सकते हैं आप। जन स्वास्थ्य की बात करूं तो ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इसकी क्लासेज लगातार चलेंगी। जैसे एक क्लास तो अभी कल कल में ही आने वाली है, जिसको हम सोशल मीडिया की लत, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, एक टॉपिक है। उसके बाद युवाओं में बढ़ता नशा है। इसके साथ साथ दो तीन टॉपिक्स और हैं, CPR है। तो वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करवा दूंगा आपको। तो जन स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी। मैंने आपको लगभग सारे विषय बता दिए, लगभग क्या सारे ही विषय बता दिए हैं। कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्सेज है वो देखना है। आपके पास वो सोर्सेज नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसी को आप बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन करना इज द की। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार रिवीजन करना, कॉन्फिडेंस आता है और चीजें याद होती हैं। क्योंकि आजकल कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे आपको तथ्य दिमाग में घुसे हुए होने चाहिए, क्रम आपको घुसे दिमाग में डले हुए होने चाहिए, आंखों में छपे हुए होने चाहिए। तभी आप उस क्रम को आप सुव्यवस्थित कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, कॉलम मिलान कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो तथ्य को जितनी बार पढ़ेंगे आप, जितने नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और गलत होने के चांसेस कम है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 40%। तो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से खतरा कम नहीं हुआ है। पिछली बार सीटी नहीं थी कि सब पास हो जाएंगे, ठीक है, तुक्का नहीं चलेगा इसमें। तो ये जो बुक्स हैं, और यदि इन बुक्स के अलावा यदि आप चाहते हैं कि सर ये बुक्स हम प्रॉपर कोई पब्लिकेशन नहीं चाहते, तो आप 6 से लेके 10th तक की बुक्स को पढ़ सकते हैं। मैंने विज्ञान में भी आपको यही बताया, आपको भारत के भूगोल में भी यही बताया, राजस्थान की कला संस्कृति में भी यही बताया मैंने आपको, ठीक है। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, जिसका विकल्प अवेलेबल है आपके पास। खासतौर से जीके का अवेलेबल है आपके पास। NCERT की बुक्स अच्छे से पढ़ें उसको बढ़िया से। अब नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, नोट्स बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। नोट्स बनाने का समय बिल्कुल भी अब नहीं है। नोट्स बनाने की कोशिश मत करें, क्योंकि समय नहीं है, समय खत्म हो जाएगा। तो क्या करें, शॉर्ट नोट्स जहां पढ़ रहे हैं वहीं पे अंडरलाइन करें, वहीं पे आप हाईलाइट करें, वहीं पे आप चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करें। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, ट्रिक्स बनाएं, वहीं पास पास में लिख दें, ताकि रिवाइज करना है। लास्ट का 20 दिन सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 वालों के लिए तो लास्ट के 20 दिन जो है वो आपको रिवीजन करने हैं। और ग्रेजुएशन वालों के लिए मैं कहूँगा कि इनके भी लास्ट के 20 दिन रिवीजन करने के लिए हमें रखने हैं। सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, पूरे सिलेबस को कवर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करो। जो भी टॉपिक्स आपके, आप देख लो, मैंने पढ़ा बताया हुआ ही है, आपको पता भी होगा कौन सा टॉपिक कितने नंबर का, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है। उस हिसाब से, जैसे कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर छूट गया ना, हाँ, कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर को आप दिशा से देख सकते हैं, 2020 से। दिशा की जो PYQs है उसको देख लें, बस दैट्स इट। क्योंकि क्वेश्चंस कम आते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। 1-2 क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश आप छोड़ना चाहते हैं तो इंग्लिश को पूरा नहीं छोड़ना है, कम से कम टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन, कम से कम ये तो करके जाइए, ठीक है। पूरा नहीं छोड़ना, कोई भी टॉपिक को पूरा नहीं छोड़ना है। यदि मैं कंप्यूटर को छोड़ के, कंप्यूटर को आप छोड़ सकते हैं, एक बार नज़रअंदाज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, उसको आप 2020 से कवर कर सकते हैं। PYQs देख लें, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? अब PYQs के लिए क्या करें? PYQs सबसे बड़ी औषधि है कोई भी एग्जाम की तैयारी करते समय। RSSB का पेपर है, तो RSSB के ही दिशा वाली जो बुक है उसमें RSSB की भर्तियों का सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सीक्वेंस से ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहले PYQs देखें, ताकि आपको पता चल सके सवाल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसके बाद फिर आप नोट्स को पढ़ें, नोट्स पढ़ें, बुक पढ़ें, जैसे भी पढ़ना है। उसके बाद फिर PYQs लगाएं। तो टॉपिक बाय टॉपिक PYQs लगाते हुए आगे बढ़ते रहना है। PYQs फिर से बता रहा हूं, रिवीजन और PYQs जिन्होंने नहीं किया, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन ही बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, लेकिन इसको सीरियस लेना है, क्योंकि आगामी 3 सालों में कोई भर्ती जो भी आएगी सीईटी पर आधारित आएगी। इसके बाद मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, लास्ट के 20 दिनों में यही करना है। लास्ट के 20 डेज में रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स। रिवीजन के लिए क्या चाहिए? शॉर्ट नोट्स। नोट्स नहीं चाहिए, शॉर्ट नोट्स जितने हों बना लो उतना अच्छा, और इसके साथ मॉक टेस्ट।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लगाओगे तभी जाके सक्सेसफुल हो पाओगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। और आगे आने वाली जो भी भर्तियां हैं उसमें भी आपकी जो बेस है वो अच्छा रहेगा, आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी क्योंकि बहुत लगभग 20-25 लाख के आसपास फॉर्म लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है। पेपर का लेवल भीड़ को देखते हुए मॉडरेट टू टफ लेवल होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखनी है, वो तभी आएगी जब रिवीजन करेंगे, जब PYQs लगाएंगे। ठीक है, केवल सिलेबस को पूरा कवर कर लिया उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी याद नहीं है कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। यदि मैं कोर्सेज की बात करूं यहाँ पे, तो साइंस स्पेशल को लेके जैसा मैंने बताया था आपको, 10+2 का तो पूरा रिकॉर्डेड है और ग्रेजुएशन का लाइव चल रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड हैं और कुछ चीज़ें आपकी लाइव चलेंगी। इसके बाद कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों साथ पढ़ना चाहते हैं साइंस का, तो बहुत मिनिमल फीस और बहुत ही कम समय के लिए ऑफर है। इसके साथ हम बात करें मैथ्स स्पेशल, तो मिश्रा सर आपको पता है कैसा पढ़ाते हैं, मैथ्स 10+2 और ग्रेजुएशन, और दोनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। यहाँ PDF कंप्लीट नोट सब कुछ मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ऊर्जा विभाग में 765 पदों पे LDC की भर्ती निकली हुई है, नॉन CET, उसके लिए भी हमारे बैचेज लाइव चलेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश स्पेशल बैच, साइंस स्पेशल बैच और मैथ्स स्पेशल बैच। साइंस मैथ्स इंग्लिश को लेकर लगभग 50 से 60 नंबर आपके कवर हो जाएंगे यहीं से आउट ऑफ 200। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, ये भी लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इंग्लिश में तो ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल एरर, वो थोड़ा सा अलग है इसमें। साइंस वाले में तो बिल्कुल ही सिलेबस अलग है, क्योंकि वहाँ पे कोई सिलेबस का जिक्र ही नहीं है, 10वीं तक का सिलेबस है सारा कुछ, तो वहाँ पे हमें कार्यशक्ति, ऊर्जा, मात्रक और विमाएं, चुंबक, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, ध्वनि, ये सब पढ़ना पड़ेगा जो कि CET में नहीं है, तो सिलेबस बिल्कुल अलग है। लाइव बैच चलेगा पूरा का पूरा यहाँ पे, और कांस्टेबल को लेके भी हमारी बैच चल रहा है, गणित हो, विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, या फिर करंट से रिलेटेड योजनाएं हो। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं, CET 10+2 पर आधारित है, लगभग 6 से 8 हज़ार पदों पे भर्ती ये आने वाली है। सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी है, केवल सामान्य ज्ञान पढ़ना है, सामान्य विज्ञान अच्छे से पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट स्पेशल केवल इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको, ये लाइव बैच चलेगी, इंग्लिश आपका लाइव चलेगा। या केवल आपको मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़नी है राजस्थान की कोई भी वैकेंसी के लिए, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ्स, तो वो सारा आपको अवेलेबल है। ठीक है, और तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, इन सब की वैलिडिटी 1-1 साल है। और यहाँ पे दीक्षांत एकेडमी एप्लीकेशन है, कहाँ मिलेगा ये कोर्स, तो एप्लीकेशन है हमारा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए, क्वालिटी एजुकेशन। और इसके साथ साथ हम कहें फीस से समझौता कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन से हम समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये है आपका व्हाट्सअप नंबर, किसी भी डाउट को आप पोस्ट कर सकते हैं, और ये है टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़े हमसे और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश, और हम बात करें मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ठीक है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। किस तरीके से करना है वो सारा हमने बताया हुआ है बैचेज में। CET को लेके लगातार अपडेट इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।